तो है गाइस, वेलकम टू माय चैनल ऑन इजी ट्रेडिंग। सो हम लोग आज फ्यूचर प्रेडिक्शन करने वाले हैं कि निफ्टी का नेक्स्ट मूवमेंट क्या हो सकता है। ठीक है, निफ्टी नेक्स्ट मूवमेंट। ठीक है, बेस्ड ऑन प्राइस एक्शन, कंप्लीट प्राइस एक्शन के ऊपर हम लोग डिसीजन लेंगे कि निफ्टी का नेक्स्ट मूवमेंट क्या हो सकता है। ठीक है, हम लोग मंथली चार्ट रिव्यू करेंगे, वीकली रिव्यू करेंगे एंड डेली रिव्यू करेंगे, जिसके जरिए हम लोग समझेंगे। उसके बाद 1 आवर का भी कैंडल देंगे, ठीक, देखेंगे। तो बेस्ड ऑन 4 कैंडल स्टिक्स हम लोग समझेंगे निफ्टी का नेक्स्ट मूवमेंट एग्जैक्टली क्या होने वाला है। ठीक है, बीच में न्यूज आएगा, इवेंट्स आएगा, ठीक है, वो होते रहेगा, ऊपर नीचे होते रहेगा, लेकिन ओवरऑल निफ्टी का जो मूवमेंट होने वाला है, क्या वो डाउन ट्रेंड में जाएगा या अप ट्रेंड में जाएगा, वो हम लोग प्रेडिक्ट करेंगे एंड विल ट्राई टू रीच क्लोज। ठीक है, तो अगर मेरा वीडियो पूरा देखेंगे ना, तो एग्जैक्टली कैसे टेक्निकल एनालिसिस होता है बेस्ड ऑन प्राइस एक्शन आप समझ जाएंगे। ठीक है, मैं स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा कि कैसे आप फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर सकते हो बेस्ड ऑन प्राइस एक्शन। किसी भी स्टॉक्स ले लो, इंडेक्स ले लो, तो बेस्ड ऑन प्राइस एक्शन आप फ्यूचर का प्रेडिक्ट कर सकते हो। ठीक है, मैं यहाँ पे निफ्टी 50 प्रेडिक्ट करूंगा, आप लोग बैंक निफ्टी कर सकते हो, कोई भी स्टॉक्स कर सकते हो, लेकिन प्रोसीड्यूर जो है वो सेम है, सिर्फ आपको समझना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो मंथली चार्ट। हम लोग क्या करेंगे ना, बड़े टाइम फ्रेम को लेके पहले काम करेंगे। ठीक है, क्योंकि हम लोग बड़े मूवमेंट के लिए वेट करेंगे। हम लोग छोटा मोटा एक दिन डेढ़ दिन के लिए नहीं बैठे हैं, बड़े मूवमेंट के लिए कि एक महीने बाद एग्जैक्टली क्या हो सकता है, या फिर 2 महीने बाद, या फिर एक साल बाद अल्टीमेटली निफ्टी कहा जाएगा। ठीक है, ये हम लोग प्रेडिक्ट करने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि मंथली चार्ट है मेरे पास। ठीक है, क्या चार्ट है, मंथली चार्ट है मेरे पास। और यहाँ पे आप कैंडल भी देख पा रहे हो, मंथली कैंडल बना हुआ है। ठीक है, अभी डेट हो रहा है 11 फेब। ठीक है, सैटरडे, टाइम हो रहा है 21:17। ठीक है, 2023। इस समय मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ वीडियो। क्लियर। तो चलिए मैं चार्ट को थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, चार्ट को बड़ा करके समझ लेता हूँ इधर क्या हुआ है। देखिए, मार्केट ने क्या किया है, कहाँ से ऊपर जाने की कोशिश किया है। मार्केट यहाँ पे थोड़ा होल्ड किया था, 2 महीना, 2 मंथ होल्ड किया था। ठीक है, एक एक करके आप समझिए, एक बड़ा मूवमेंट आया था यहाँ से यहाँ तक। लगभग 800 से 900 पॉइंट का मूवमेंट इसी कैंडल ने दे दिया था एक महीने में। ठीक है, उसके बाद हम लोग अगर देखेंगे, 2 महीना एक ही जगह पे कॉन्सोलिडेट किया है। इसका रेंज क्या था वो समझ लेते हैं। इसका रेंज था 15,500 से लेकर 15,900। सिर्फ 400 पॉइंट्स के बीच में ट्रेड किया था 2 मंथ्स। क्लियर, 2 मंथ्स ट्रेड किया था सिर्फ 400 पॉइंट के बीच में। क्लियर, स्लो क्यों कर रहा है भाई, हैंग कर रहा है। अच्छा, मैं जरा रिफ्रेश करता हूँ, क्या हो रहा है। तो एक बार रिफ्रेश कर देने से आई थिंक हो जाएगा काम। रिलोड। ठीक है, एक हो सकता है मेरा जो पेन टैब है वो काम नहीं कर रहा है, या फिर दूसरा कुछ। अच्छा, थोड़ा इशू हो रहा है ना, इंटरनेट का इशू हो रहा है, मैं थोड़ा कनेक्टिविटी चेंज कर देता हूँ। आई होप इट विल वर्क नाउ। ठीक है, तो आपको देखना पड़ेगा
लास्ट लो क्या बना था, यहाँ पे देखो एक लो बना था, रीजन क्या है पहले समझना पड़ेगा, ठीक है। निफ्टी का मूवमेंट देखो एक ही महीने में लगभग 1000 पॉइंट मूवमेंट आया था, ठीक है। उसके बाद हॉल्ट किया, क्लियर। हॉल्ट कहाँ पे किया, अगर आप देखेंगे, मैं थोड़ा इसको बड़ा कर देता हूँ, 2 महीने तक हॉल्ट किया है यहाँ पे, ठीक है। लगभग ये बोल सकते हैं आप मई जून जुलाई तक, ठीक है। 2 महीना हॉल्ट करके बड़ा मूवमेंट दिया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, जहां पे हॉल्ट किया था उसी पे सपोर्ट फेस किया निफ्टी, ठीक है। तो प्राइस एक्शन कितना अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं आप समझ ही नहीं पाओगे, क्लियर। प्राइस एक्शन अल्टीमेटली काम करता है, हाँ न्यूज बेस्ड जितना भी हो वो फॉल करते रहेगा, लेकिन कहीं पे रुकेगा, और वहां पे कहीं ना कहीं कुछ हुआ था, इसलिए मार्केट रुक गया है, ठीक है। ये आपको समझना पड़ेगा। देखो ना, यहाँ पे 2 महीने तक होल्ड किया, और जब मार्केट में गिरावट आ रहा था, ठीक है, यहाँ से कहाँ पे आके रुक गया, ठीक जहां पे होल्ड किया था उसी पे जाके रुक गया, फिर एक रैली मिल गया हम लोगों को, ठीक है। समझ रहे थे। तो यहाँ पे आप देखो लो बना था, फिर इसका ब्रेकआउट दे दिया, इसका ब्रेकआउट देने का कोशिश किया, थोड़ा सा ऊपर गया, फिर मार्केट नीचे आया, क्लियर। उसके बाद देखो लास्ट कैंडल जो इंपॉर्टेंट है, अभी फरवरी का 11 फरवरी चल रहा है, कैंडल क्या बनाया है, एक हैंगिंग मैन बन रहा है, ठीक है। हैंगिंग मैन बन रहा है कैंडल, ठीक है, जिसको बोला जाता है कि नेक्स्ट मूवमेंट जो है वो बहुत बढ़िया आने वाला है, हैंगिंग मैन है, क्लियर। हम लोगों को सिर्फ वेट करना पड़ेगा और 3 से लेकर 4 दिन, उसके बाद समझेंगे निफ्टी का एग्जैक्टली कैसा मूवमेंट होने वाला है। अभी से मैं बोल सकता हूँ निफ्टी बहुत आगे बढ़ने वाला है, ठीक है। 2 लो बना दिया ऑलरेडी निफ्टी ने, देखो यहाँ पे एक लो, यहाँ पे एक लो, लास्ट मंथ का लो यहाँ पे बना है, 11 दिन में यहाँ पे लो बना है, लो से लेकर यहाँ पे ऊपर गया है, इसी लेवल पे कंसोलिडेट कर रहा है। मैं 1 आवर कैंडल को दिखा दूंगा एग्जैक्टली कैसे कंसोलिडेट कर रहा है पिछले 3 दिन से, ठीक है। यहाँ पे देखो एक हैंगिंग मैन बन रहा है, इसका मतलब यहाँ से बायर्स एक्टिवेट होके ऊपर जा रहा है, सेलर्स यहाँ पे हावी हो नहीं पा रहा है, ठीक है। इस वीक का मतलब समझ लो पहले, इस वीक का मतलब क्या है, इतना बड़ा लॉन्ग टेल का मतलब यही है, बायर्स एक्टिव हो रहा है, होके ऊपर लेके जा रहा है, ठीक है। सेलर्स एक्टिव हो नहीं पा रहा है, क्लियर। बायर्स यहाँ पे एक्टिवेट है, लेकिन उस तरह से नहीं, मूवमेंट करवाने के लिए नहीं है, ठीक है ना। नीचे ना आए इसलिए बायर्स कोशिश कर रहे हैं कि भाई बाई करो, ऊपर जाओ, क्लियर। यहाँ पे सेलर्स तो कोशिश कर ही रहा है, लेकिन सेलर्स हावी हो नहीं पा रहा है मार्केट में, ठीक है। हर रोज कुछ सेल कर रहा है, शॉर्ट कर रहा है, इतना न्यूज आ गया, टर्की में अर्थक्वेक है, कोरोना चला गया, उसके बाद यूक्रेन वार हो रहा हुआ है, तो इतना कुछ वजह था, फिर भी मार्केट में देखो एक हैंगिंग मैन बन रहा है, जिसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो क्लू दे रहा है भाई सिचुएशन कुछ भी हो, मैं नीचे आने वाला नहीं हूं। देखिए अभी इतना कुछ इवेंट हो गया, फिर भी मार्केट अपना जो लेवल है वही लेवल पे है, सेम लेवल को पकड़ के रखा है। तो इसका मतलब अगर कुछ इवेंट ना हो, कुछ न्यूज ना हो, तो निफ्टी में बड़ा मूवमेंट हम लोग एक देख पाएंगे बहुत जल्दी, ठीक है, चाहे कुछ भी हो जाए। हाँ, उस मूवमेंट के बाद रिसेशन का कुछ इम्पैक्ट हो सकता है, लेकिन निफ्टी में एक इम्पैक्ट, एक बड़ा मूवमेंट होने वाला है, ठीक है। ये हम लोगों को समझना पड़ेगा, इस कैंडल ही बता दे रहा है। लास्ट मंथ में क्या हुआ था, देखिए कितना फॉल, 2 महीने तक फॉल किया मार्केट ने, यहाँ पे अभी होल्ड कर रहा है और हैंगिंग मैन बना रहा है। अगर मार्केट को नीचे आना होता ना तो थोड़ा बहुत ऐसे कैंडल, बीआरएस कैंडल बनाता, रेड कैंडल बनाता, ठीक है ना। वो क्या कर रहा है, जहां पे लो बनाया था उसी पे और एक लो बना के मार्केट ऊपर जा रहा है। ऑलरेडी 11 डेज हो गया है, 14 क्या बोलते 13 मंडे को ओपन होने वाला है मार्केट, देखते हैं कहाँ पे ओपन होगा। मोस्ट प्रोबेबली मार्केट इसी बीच में ओपन होगा एंड कोशिश करेगा धीरे 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 ऊपर जाना, ठीक है। तो मैं जब वीकली चार्ट आपका वीकली चार्ट जब रिव्यू करूंगा तब आप समझ जाओगे एग्जैक्टली मार्केट में क्या होने वाला है, क्या हो रहा है, ठीक है। इतना बड़ा फॉल होने के बाद मार्केट यहाँ पे कैसे कंसोलिडेट कर रहा है, कैसे एक हैंगिंग मैन बन रहा है,
ये इसको गौर करो, ठीक है। एक तो बढ़िया कैंडल बन गया है हैंगिंग मैन, जिस जो क्लू देता है कि भाई मैं ऊपर जाने वाला हूँ। तो मंथली चार्ट में हम लोगों को हैंगिंग मैन मिल रहा है, ठीक है, हैंगिंग मैन मिल रहा है, ठीक है। तो अभी बहुत सही से हम लोग एनालिसिस कर लेते हैं वीकली को, जो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। देखो वीकली क्या किया है चार्ट, यहाँ पे मैं जाता हूँ, पाथ को देता हूँ, देखो लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, फिर लोअर लो, लोअर हाई, फिर लोअर लो, हायर हाई बना दिया, ठीक है। हायर लो, हायर हाई, फिर हायर लो, हायर हाई। इसको समझ पाओगे तो बस अब राजा बन जाओगे मार्केट में। क्या नेक्स्ट मूवमेंट समझ में आ रहा है आप लोगों को? क्लियर पिक्चर है, क्लियर पिक्चर है, मार्केट क्या करने वाला है। यहाँ पे सपोर्ट फेस तो करेगा ना, एक तो इसको रेजिस्टेंस फेस करना ही है, किया है। फिर मार्केट यहाँ पे आया है, लेकिन इस लेवल को टच कर नहीं पाया। पिछले का जो लो था वीकली, उस लेवल पे आ ही नहीं पाया मार्केट। यहाँ से ही बुलिश कैंडल बनाना शुरू कर दिया, ठीक है। ये जो हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, फिर हायर लो, यहाँ पे मार्केट कॉन्सोलिडेट कर रहा है। मतलब मार्केट में नेक्स्ट मूवमेंट एकदम परफेक्ट, एकदम कंफर्म है, ठीक है। सिर्फ वेट करना पड़ेगा एग्जैक्टली कब होने वाला है। हायर हाई बनाया, हायर लो, फिर हायर हाई, हायर लो, ठीक है। यहाँ पे मार्केट कॉन्सोलिडेट सिर्फ नहीं किया, यहाँ पे 50 ईएमए का सपोर्ट भी फेस किया मार्केट, और उसको एक्सेप्ट भी किया। 50 ईएमए का सपोर्ट भी एक्सेप्ट किया मार्केट ने, कितना बुलिश कैंडल बना दिया, ठीक है। तो यहाँ पे दो कंफर्मेशन है, एक तो प्रीवियस जो लो है उसके पास मार्केट आ नहीं पाया, 16,800 के करीब आ नहीं पाया। उसके बाद नेक्स्ट कंफर्मेशन है कि 50 ईएमए में सपोर्ट फेस किया मार्केट, और उसी को रेस्पेक्ट कर रहा है, ठीक है। और एक हैंगिंग मैन भी बना दिया यहाँ पे। we can see a big movement in Nifty in 2 to 3 months। क्लियर, समझ में आ रहा है? तो हम लोग ऐसे ही प्राइस एक्शन को समझते हैं, ऐसे ही प्रेडिक्ट कर पाते हैं, और जो लोग कर पाते हैं वो लोग राजा बन जाते हैं, ठीक है। तो छोटा मोटा चीजों के लिए दौड़ो मत, ऐसे ही आप मंथली वीकली चार्ट को देखना प्रैक्टिस करो, एग्जैक्टली क्या पैटर्न बन रहा है मार्केट में, क्या एग्जैक्टली कर रहा है, कौन सा कैंडल में ज्यादा रिएक्ट कर रहा है मार्केट, ये समझना आपको पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, देखिए ये वीकली मंथली हो गया, एकदम क्लियर पिक्चर है हम लोगों के पास, ठीक है। हम लोग जब इस लेवल का 16,800 लेवल का जब ब्रेकडाउन देगा, तब हम लोग देख पाएंगे कि 16,400 या 16,000, ठीक है, या फिर ये 14,000 15,000 हम लोग देख पाएंगे। अदरवाइज डाउन ट्रेंड मेरे पास नहीं है, इस लेवल का जब तक ब्रेकडाउन ना दे मैं डाउन ट्रेंड समझूंगा नहीं वीकली चार्ट में, ठीक है, क्लियर। उसके बाद हम लोग देख पाएंगे 18,000 का अगर ब्रेकआउट होता है, देखिए और एक पैटर्न बन सकता है जो इंपॉर्टेंट पैटर्न है। क्या होगा, ये हो गया आपका शोल्डर, ये हो गया हेड, ये हो गया आपका ऐसे बन के ऐसे आएगा, यहाँ पे एक सपोर्ट फेस कर सकता है, फिर इसका ब्रेकडाउन दे सकता है। ये कंडीशन बन सकता है सिचुएशन में, लेकिन 80% चांस है होगा नहीं, ठीक है। एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना के मार्केट नीचे आ सकता है, क्लियर। इसलिए मैं वेट कर रहा हूँ इस लेवल का ब्रेकआउट होना। 18,000 का एक बार ब्रेकआउट हो जाए तो मार्केट 19,000 को क्रॉस कर जाएगा, ठीक है। तो अभी हम लोग आते हैं डेली कैंडल। देखिए वीडियो बहुत बड़ा नहीं करने वाला हूँ, एक तो इतना मतलब इंपॉर्टेंट एनालिसिस हो रहा है तो बड़ा होना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं बड़ा करूंगा नहीं, ताकि जितना बड़ा हो जाए तो लोग इंटरेस्ट खो देते हैं। मैं शॉर्ट में आप लोगों को प्राइस एक्शन समझा दे रहा हूँ एग्जैक्टली कैसे करते हैं, और आप कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हो बड़ा मूवमेंट के लिए, ठीक है। देखो यहाँ पे डेली कैंडल आ गया है, मैं डेली कैंडल एक्टिव कर दिया हूँ, क्लियर। यहाँ पे क्या कुछ दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आप लोग समझेंगे नहीं एग्जैक्टली क्या है। यहाँ पे आप लोग समझेंगे ये बड़ा रेजिस्टेंस है मार्केट के लिए, ये वाला जो रेजिस्टेंस है 18,200 बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है, जरूर रेजिस्टेंस है। हम लोग वीकली एनालिसिस में भी देखे हैं कि ये रेजिस्टेंस है,
इसके ऊपर मार्केट अगर जाता है तो हम लोग बड़ा मूवमेंट देखेंगे, लेकिन इससे पहले और एक मूवमेंट हम लोग देख सकेंगे। ठीक है, देखो मुझे एक चीज यहाँ पे दिखाई दे दिया, सिंपली एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूंगा, समझ में आ रहा है? ये जो ट्रेंड लाइन है यहाँ पे 1 टच 2 टच 3 टच, कितना बढ़िया तरीके से डेली कैंडल में ट्रेंड लाइन बनना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर डेली कैंडल में ट्रेंड लाइन बन जाता है ना तो आप सही से प्रेडिक्ट कर पाओगे। अगर 19,800 का ब्रेकआउट देता है ना, सॉरी 17,000 18,000 का ब्रेकआउट मान लेते हैं। ठीक है, ये कौन सा लेवल है एक बार देख लेते सही से। हाँ 18,000 समझ लेते, 18,035 का एक बार ब्रेकआउट होता है तो मार्केट बूम करके ऊपर जाएगा। ठीक है, या फिर इस ट्रेंड लाइन का अगर ब्रेकआउट होता है तो मार्केट ऊपर जाएगा, ज्यादा चांस है। मैं डेली कैंडल में सिर्फ ट्रेंड लाइन के हिसाब से ही चलूंगा। ठीक है, वीकली कैंडल में पैटर्न के हिसाब से चलूंगा, मंथली कैंडल में हैंगिंग मैन के हिसाब से चलूंगा। ये तीनों चीज मुझे बता रहा है मार्केट में एक बड़ा मूवमेंट आने वाला है। ठीक है, मार्केट क्या कर रहा था, हायर हाई लोअर लो बनाया था, फिर लोअर हाई लोअर लो, फिर यहाँ पे एक रेजिस्टेंस फेस किया, फिर एक लोअर लो बना दिया, और यहाँ पे देखो कंसोलिडेट करके मार्केट ऊपर जा रहा है, धीरे धीरे ऊपर जा रहा है। यहाँ पे कितने दिन से कंसोलिडेट किया, 1 2 3 4 5, इसी लेवल पे कंसोलिडेट कर रहा था 17,400 300 में। अभी मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ पे छोटा छोटा डोजी कैंडल बना रहा है, इनडिसीजन कैंडल बना रहा है। मार्केट फड़क से ऊपर जा सकता है। ठीक है, बूम कर सकता है मार्केट, सिर्फ एक अच्छा न्यूज आने का चांस है। क्लियर, धीरे धीरे मार्केट ऊपर जा रहा है। यहाँ पे हैंगिंग मैन, यहाँ पे डोजी बना है, ये तो इंडिसीजन कैंडल है। ठीक है ना, बहुत दिन से मतलब मार्केट जो कर रहा है ना वो कंसोलिडेट कर रहा है, कंफ्यूजन में डाल रहा है ट्रेडर्स को। ठीक है, लेकिन जो लोग बड़ा मूवमेंट के लिए वेट करते हैं ना वो लोग ऐसे एनालिसिस कर रहा है अभी। ठीक है, देखो ये जो लेवल है, इस लेवल को भी धीरे धीरे मार्केट क्या कर रहा है, ब्रेकआउट देने का कोशिश कर रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है ना ये, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। वाह, ये तो कंफर्मेशन आ ही गया ना, इस लेवल का ब्रेकआउट होगा, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होगा तो मार्केट ऊपर जा सकता है। ठीक है, तो अभी मैं 1 आवर का कैंडल दिखाऊंगा, उसके बाद मैं खत्म कर दूंगा इसको। देखो 1 आवर में भी कितना बढ़िया तरीके से आपका चार्ट काम कर रहा है, समझ में आ रहा है? मैं तो डेली में देखा था, 1 आवर में देखा ही नहीं। 1 2 3, बहुत बढ़िया, और इसी पे जाके मार्केट रुक रहा है। ठीक है, तो थोड़ा कंसिडर करके इसका ब्रेकआउट जब भी देगा तुरंत अच्छा खासा ट्रेड मिल जाएगा आपको। ठीक है, मंथली फ्यूचर्स खरीद सकते हैं। ठीक है, देखो अभी पिछले कुछ दिन से मार्केट एग्जैक्टली क्या किया है, ट्रेडर्स का सत्यानाश हो गया है, ऑप्शन ट्रेडर्स जो है ना उसके लिए सत्यानाश है। यहाँ पे देखो क्या किया है, एक बॉक्स बना दिया, कुछ काम नहीं है, बॉक्स बना दिया, सिर्फ 180 पॉइंट्स के बीच में ट्रेड किया लास्ट 3 डेज। ठीक है, तो ऑप्शन जो बायर से उनके लिए ये दिन नहीं था। ठीक है, ये जो लास्ट वीक गया उसके लिए ये नहीं था। तो हम लोग क्या नेक्स्ट में देख सकते हैं, नेक्स्ट वीक एक रेंज ब्रेकआउट जरूर देख सकते हैं ना। रेंज ब्रेकआउट मतलब 17,000 तो 17,935 का अगर ब्रेकआउट देख पाएंगे ना बहुत बढ़िया होगा। क्लियर, इस ट्रेंड लाइन का तब ब्रेकआउट हो जाएगा। तो ये रेंज जो है, आप लोग जो स्कैल्पिंग करते हो या फिर हर रोज जो एनालिसिस कर सॉरी वीकली जो काम करते हो ना, तो इस रेंज का ब्रेकआउट के लिए वेट कीजिएगा। अगर इस रेंज के नीचे आता है तो हम लोग डाउन ट्रेंड समझेंगे तो पुट बाई कर लेंगे, और ऊपर जाता है तो अप ट्रेंड समझेंगे, कॉल बाई कर लेंगे। ठीक है, तो एनालिसिस बहुत आसान है। एक तो टर्की का इंसिडेंस हो गया, उसके बाद अदानी का इंसिडेंस हो गया, उसके बाद कोरोना चला गया, कोरोना आ भी सकता है, कोई कंफर्म नहीं है, कोई ठीक नहीं है। उसके बाद यूक्रेन, इतना इंसिडेंट होने के बाद भी इंडियन मार्केट होल्ड कर रहा है। ठीक है, सिर्फ एक अच्छा न्यूज आने का चांस है, उसके बाद मार्केट बूम करेगा। क्लियर, ये मेरा प्रेडिक्शन है, मार्केट में कुछ भी हो सकता है, लेकिन बेस्ड ऑन प्राइस एक्शन मार्केट क्या कर रहा है आप समझो।
कैंडलस्टिक एंड प्राइस एक्शन को समझो तो बहुत कुछ समझ जाओगे, ठीक है। तो मेरा जो प्रेडिक्शन है, मार्केट बूम करने वाला है। हाँ, थोड़ा कंसोलिडेट करेगा, थोड़ा नीचे आएगा, कुछ कुछ लेवल को टेस्ट करेगा, जहाँ पे पुट राइटर्स बैठा है उसका क्या बोलते हैं, उसका स्टॉप लॉस खाएगा। खाने के बाद मार्केट ऊपर जा सकता है, ऐसा नहीं है कि कल परसों ही चला जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा कंसोलिडेट कर सकता है मार्केट, लेकिन ओवरऑल जो प्रेडिक्शन है वो ऊपर जाने वाला है। क्लियर। तो हम लोग क्या करेंगे ना, हर महीने ऐसे करके एनालिसिस करेंगे और समझेंगे एग्जैक्टली हम लोग का जो एनालिसिस है वो सही हो रहा है कि नहीं। फिर मैं नेक्स्ट मंथ में एनालिसिस करूंगा और देखूंगा क्या इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ है। अगर हुआ है तो हम लोगों का जो प्राइस एक्शन एनालिसिस है वो सही हुआ है, समझेंगे, ठीक है। तो आई होप आप लोग समझ गए हो। और अगर ऐसे ही आप लोग सीखना चाहते हो तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो, अगर पसंद है तो सीखना, ठीक है। और अगर नहीं भी पसंद है तो मेरा वीडियो को देख सकते हो, सीखो, ट्रेड करो, ठीक है। सेफली ट्रेड करो, हैप्पीली ट्रेड करो, सीख के ट्रेड करो, ठीक है। अगर गलत भी होता है तो कोई बात नहीं है, ठीक है। जो प्राइस एक्शन बता रहा है वही आप कर रहे हो और कुछ नहीं। अभी इस अभी इंडियन स्टॉक मार्केट में 10 करोड़ से ज्यादा ट्रेडर्स है, ठीक है, ट्रेड करते हैं। तो सबका साइकोलॉजी अलग है। हर वक्त प्राइस एक्शन काम करेगा ऐसा नहीं है, कुछ न्यूज आ सकता है, किसी का साइकोलॉजी अलग अलग काम करता है, इवेंट के वजह से मार्केट घूम जा सकता है, ठीक है। लेकिन प्राइस एक्शन जो है उसके हिसाब से हम लोग चलेंगे, जो हम लोगों का कंट्रोल में है, ठीक है। हम लोग कैंडल का साइकोलॉजी समझेंगे, कैंडल के इमोशन समझेंगे, एंड बेस्ड ऑन दैट हम लोग प्रेडिक्ट करेंगे, ठीक है। तो चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट मंथ ऐसे ही कुछ एनालिसिस लेके। और मैं तो हर रोज मार्केट एनालिसिस अपडेट करता हूँ, शॉर्ट वीडियो के जरिए। मेरा जो ट्रेंड लाइन का स्ट्रैटेजी है वो भी आप लोग देख सकते हो, और उसके जरिए आप हर रोज 1.5 से लेकर 2,000 कमा सकते हो, वो भी प्राइस एक्शन बेस्ड है, ठीक है। मैं स्कैल्पिंग सिखाता हूँ और वीडियो भी अपलोड करता हूँ हर रोज। मार्केट एनालिसिस का भी अपडेट करता हूँ, एंड मॉर्निंग अपडेट भी तो आता ही है मेरा, ठीक है। अगर ये एनालिसिस आपको पसंद है, समझ में आया, तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो। तब तक के लिए बाय बाय।